Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Have a nice day to you all. My name Muhammad Brar Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके अंदर हमने नेम ऑफ द प्रॉपर्टी बताना है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है, सामने दिया गया है, जो हमारे पास एक एग्जांपल सामने रखी गई है, इस एग्जांपल को जज करके हमने बताना कि इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 6, 7, 8 नहीं लिया तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 6, 7, 8 क्लियर करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप हर तरह के क्वेश्चन से मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि एनालिटिकल मैथ वही होती है कि क्वेश्चन की वैल्यू चेंज होने से आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉपर्टीज़ का आपने नेम बताना है, किस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे आप देखें a+4 इज इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a+4+b। तो ये 3 एलिमेंट्स है, 1, 2 और 3। और आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्लियर करवाया हुआ है कि जहाँ पे 3 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1, 2 और 3। और सेम यही उधर भी होते हैं। देखिए 2, 3 और 5 उधर भी क्या है, 2, 3 और 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और आप ये देखें कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, प्लस के सिंबल्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे जी, विद रिस्पेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि इसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये इसका आंसर है टोटली। अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा WRT, ठीक है, यानी कि बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे आपने इसको लिख देना होता है। तो ये जल्दी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाते हैं, तो देखें इधर भी जो वैल्यूज़ हैं वही सेम है, तो ये कम्यूट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि ये और ये वैल्यू, यानी कि a+b हो तो आगे b+a हो, यानी कि असलम अकरम से मिलता है और अकरम असलम से एक ही बात है, ये कम्यूटेटिव हो गई हैं। वो इससे मिल रहा है, ये उससे मिल रहा है, तो कम्यूट हो रही है चीज़ें, क्या हो रही है, कम्यूट। आप इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आप खुद देखें, क्या सेंटर में एडिशन का साइन है, तो आप कहेंगे जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कामा लगा के यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल दें, बस ये काफ़ी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नीचे चलते हैं आप। अब आपके पास क्या है क्वेश्चंस के अंदर, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आपको देखे ना, ये प्लस का x है, वो माइनस का x हो गया, तो काम तो उल्टा नहीं हो गया। उल्टे के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, प्लस का होगा माइनस की वैल्यू, प्लस की होगी तो माइनस की वैल्यू। अब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें दोनों सेम थे, इसके ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2+3 इज इक्वल टू 3+2, x+y इज इक्वल टू y+x। तो दोनों ही 2, 3 में प्लस हो या 3, 2 में, बात एक ही, कम्यूट हो रहे हैं। तो इन्वर्स उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर आपके पास इन्वर्स में, अगर आपके पास +5 है तो आगे -5 हो जाएगा, 6 है तो आगे -6 हो जाएगा, 7 है तो आगे -7, x है तो -x, a है तो -a। अब रिजल्ट में तो क्या देते रहते हैं, 0, क्योंकि काट हो जाते हैं, 6 में से 6 निकालें 0, तो आगे ये देख रहे हैं 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बेसिकली एडिटिव इन्वर्स लग रही है। इन्वर्स का मतलब तो उल्टा हो गया, यानी कि x का उल्टा x है, -x। इधर आपके पास 5 का उल्टा -5, 6 का उल्ट -6, उल्टे के लिए इन्वर्स यूज़ करते हैं। एडिटिव आपका लग रहा है, कौन सी, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव मतलब प्लस हो रही है कोई चीज़, इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज वाज़ेह की, इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर लेक्चर नंबर 9 आपने सुनना, लेक्चर नंबर 6, 7, 8 सुन के आए, आपके इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें a×b+c हैं 3 एलिमेंट, लेकिन ये देखा ना, इसी का रिजल्ट है, a पहले b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, ठीक है, और फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है c से। तो ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बढ़ाई हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, 4 प्रॉपर्टीज़, जो ये आपके सामने मैं दोबारा रख रहा हूँ सामने। तो कोई चीज़ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो आप कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला,
राइट से कोई चीज़, राइट से कौन, ये ए राइट साइड मल्टीपल है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट से हो तो लेफ्ट, राइट से हो तो राइट। अगर सेंटर में आगे एडिशन का साइन है तो आप कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से हो रहा है, आप कह रहे हैं जी लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसकी हो रही है, हो किस पे रही है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला हो रहा है, लेकिन हो तो मल्टीप्लाई है, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन। आगे सेंटर में कौन है, आगे प्लस है, आप कहेंगे जी ओवर एडिशन। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है पिछले लेक्चर का तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम यही चीज़ राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड से मल्टीप्लाई, आप इसको कह देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आगे अंदर कौन है, ओवर एडिशन। और अगर अंदर माइनस का सिंबल हो तो आप कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो तो ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो तो ओवर सब्ट्रैक्शन। आगे देखें 16 में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, अब ज़ीरो जिसमें भी ऐड हो वो तो आइडेंटिटी होती है, आपको बताया था, उल्ट तो नहीं ना हो सकता, उल्ट में तो वो आएगा माइनस वाला। अब ये आइडेंटिटी है, और कौन सी आइडेंटिटी के सेंटर में क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और 1 भी आइडेंटिटी होती है, ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ मैंने कि जब भी आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये है, ये आंसर है, क्वेश्चन में 0 और 1 मिले तो 0 मिलेगा तो साथ प्लस का सिंबल होगा हमेशा, इसलिए एडिटिव 0 आइडेंटिटी। ये भी क्या है, 1 मिलेगा तो आइडेंटिटी होगी, क्योंकि 1 की शक्ल भी देखा ज़रा आई की तरह है आइडेंटिटी। क्वेश्चन में अगर ये मिले तो इसे कहते हैं आप मल्टीप्ली, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लीकेटिव, क्लियर ये बात। इस प्रॉपर्टी को देखते हैं ज़रा, नीचे वाले को, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, 1 2 3, 3 तो इसमें भी थे 1 2 3, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर भी देखा ना, ये 3 जो इधर भी सेम वही आए हुए हैं, तो ये 3 जिसमें एसोसिएटिव नहीं होती है, जो पहली प्रॉपर्टी की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके सेंटर में क्या है, देखें 1 2 3 यही सेम लिखे हुए हैं, A 4 और B है, इधर भी A 4, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये देखें ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू में डॉट डालने होते हैं, यहाँ पे कामा डाल के मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? उसके बाद लास्ट इसका पार्ट है, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है बी ए से, ये हमने इधर शुरू में भी किया है पार्ट नंबर 2, ये और ये सेम ही नहीं है, 2 और 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इधर उल्टा करके लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इधर देखें ए बी इज इक्वल टू बी है, यही उल्टा करके रख दिया है, ये चीज़ उल्टा करके रख दी है, तो इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होगी आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी है, वही चीज़ उल्टी होगी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब मैं क्वेश्चन कोई भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, मैं कहता हूँ जी, अब जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं जी, 4 + 5 + 9 इज इक्वल टू 4 + 5 + 9, कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3, ये सेम उधर है, एसोसिएटिव है, क्या है क्या, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स क्लियरली सुने हुए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है, कुछ टीचर जो हैं वो आपको लिखवाएंगे इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम तो साथ लिखवाऊंगा, लेकिन आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे उसने ये सॉल्व किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो भी यही है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर सब में लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन यूज किए गए हैं, सारे लेस देन वाले और ग्रेटर देन वाले। और आपको पता है कि लेस देन वाले और ग्रेटर देन वाले सारे सिंबल जो हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज़ किए गए हैं। देख लें लेस देन ग्रेटर देन वाले। तो यूँ हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब इस क्वेश्चन में लगने वाली हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो सारी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी इनमें से। और ज़्यादातर जो आपकी प्रॉपर्टी लगने वाली हैं वो आपके बता देता हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टी ज़्यादा लगेंगी आपकी ज़्यादातर। एक एडिटिव प्रॉपर्टी लगेगी और एक मल्टी, मोस्टली यही लगने। जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाई दे वहाँ मल्टीप्लिकेटिव वाली लग जानी है। चले चेक करते हैं, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो आपने जो मैं आप सबको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप नीट कॉपी पे वगैरह ये चढ़ा लेते तो बहुत बेस्ट होगा। बजाय इसके प्रॉपर्टी का नाम लिखें, हमें ये जज करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है -3 इज लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज दैट। ये दिस इम्प्लाइज दैट का साइन है, ये रिजल्ट आया हुआ है जी, मतलब ये हमारे पास एक किस्म का क्या है, आंसर है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्वेश्चन था -3 लेस देन -1, ये वो क्वेश्चन कैसे बन गया है, मतलब क्वेश्चन तो ये था, ये आंसर कैसे आ गया है ये वाला। तो हमने चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पे यूज़ की गई है, तो वो है, आप देखें इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है, 0 है। लेफ़्ट साइड पे क्या है, 0 है। इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है, -3। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इसकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्या बन जाए, 0, इधर लेफ़्ट साइड में मेरा क्या बन जाए, 0, हमने इसको लेके चलना है और आंसर ये निकालना है। चेक करना फिर किया क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि वो बन गए। तो ध्यान दें, इसकी लेफ़्ट साइड पे 0 है, तो इसकी लेफ़्ट साइड पे 0 कैसे आएगा। देखें -3 है, -3 को 0 बनाना हो तो कैसे 0 बनाते हैं, समझ आई बात की। जैसे कि ये +4 है, +4 को 0 बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, आप इसमें -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। +5 में 0 कैसे बनाना है, -5 +5 क्या देते हैं, 0। मैं कहता हूँ -6 को 0 कैसे बनाएंगे, आप कहते हैं इसमें अगर प्लस का 6 आ जाए, कौन सा, प्लस का 6, तो ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या देंगे, 0। इसका मतलब -3 को 0 बनाने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। +3 क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं। अब हम कहते हैं कि एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। चेक करते हैं, इस पे ऐड 3 करें, +3 आपने लेफ़्ट साइड पे भी कर लेना है और इसकी राइट साइड पे भी। तो ये 3 में 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0। और ये -1 है, ये प्लस का है। साइन तो किसका आता है, हमेशा याद रखें, साइन विल बी यूज ऑफ ग्रेटर वैल्यू। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, प्लस का आएगा। एक वैल्यू प्लस की हो, एक माइनस की हो तो क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं। 3 में से 1 निकालें, 2। ये देखें वो बन नहीं गया ये वाला क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन से वो आंसर बन नहीं गया। तो अभी आपने क्या किया है, ऐड किया है। तो आपने फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, एडिटिव वाली। तो आप कहेंगे ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी लगाई है, ऐड किया है ना, और लेस देन वाले में सारे में आर्डर लगेगी, सारी आर्डर ही आएंगी। आप अब जितने भी इसके 5-6 पार्ट सब में आर्डर ही आते हैं, ये सारी आर्डर की प्रॉपर्टी लगने वाली है, ठीक है। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि आपने किस चीज़ को ऐड किया है तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर मिला है आपको, इसे कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेसिकली आपका आंसर ये है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आपका है कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। क्लियर हुई मेरी बात, चेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, इससे वो कैसे बन गया, जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया तो वो है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए डिनोमिनेटर आ रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, बटे में a और b आ रहे हैं, इधर डिनोमिनेटर कैसे आएंगे। मैं इनको ना क्या करवा देता हूँ, इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1/ab। क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग
1 बाय ए बी ऑन बोथ साइड। 1 बाय ए बी से इसको भी मल्टी, देखना आपने बटा लेके आना, फ्रैक्शन फॉर्म बटे वाली लेके आनी है। तो आपके चाहते हैं कि 1 के ए के नीचे भी कुछ आ जाए बी के नीचे, ताकि वो बन जाए। तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया, देखो ना डिनोमिनेटर में कौन है, एक ए और बी है, इसलिए आपने ए बी लेना है। बटे के नीचे ऊपर हमेशा 1 रखना है। देखो ऊपर 1 नहीं है, आंसर में 1 आ रहा है, ऊपर 1, नीचे ए बी दोनों इकट्ठे लिखने ने। अब मल्टीप्लाई करें इसको, इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवा लें, इससे भी मल्टीप्लाई करवा लें और बी से भी मल्टीप्लाई करवा लें। देखिए इससे भी मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया है, और ये सिंपल ऐसे इससे भी। देखें ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से कौन कौन सेम है, कैंसिल। ये क्या बचा, 1 बाय, रिमाइंडर में क्या आपके पास आया, 1 बाय बी लेस देन 1 बाय ए। तो चेक करें, वही नहीं लिखा हुआ। सिंबल को ना देखें, इसको आप ऐसे लिख लेना, इसमें कौन बड़ा है, ये देखें मुंह खुला किसकी तरफ है, ये मुंह खुला है 1 बाय ए की तरफ। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 बाय ए ग्रेटर देन 1 बाय बी। इधर भी 1 बाय बी छोटा नहीं है, इसको आपने उल्टा, यानी कि ये पेंसिल ऐसे पड़ी है, मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया, ऐसे मुंह इसका इधर कर दिया, एक ही बात। अब देखें वो बन नहीं गया, देखें सारी प्रॉपर्टी आपकी वही बन गई है, ये वाली। तो अभी आपने क्या किया, आपने कौन सा ऐसा काम किया जिससे वो बना है, तो मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह यहाँ पे लगी है ऑर्डर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी लगी है ऑर्डर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी कौन सी लगी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या लगी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगी है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने कंसेप्ट से, आपको पता कि अभी नई बुक आई है और इसकी अभी नई बुक मार्केट में अभी इन दिनों में आज आ रही है, आज कल में आ रही है। तो मैं भी जो भी इतने भी आप क्वेश्चन के आंसर आपको लिखवा रहा हूँ, ये अपने कंसेप्ट के बेस के ऊपर और अपने एनालिटिकल मैथ के कंसेप्ट के ऊपर आपको लिखवा रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई तो वो हम उधर से देखेंगे इंशाल्लाह, नई बुक जब आएगी। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन के आंसर्स यही हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर आपका क्या आ गया, 3। ये आपका आंसर है बेसिकली ये। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपने। तो पार्ट नंबर 3 आपको कहता है जी, चलिए क्वेश्चन की वैल्यू का मार्कर से लिख लेते ताकि हमें आइडिया होता रहे। इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ये क्या सिंबल है, लेस, मुंह छोटा है इसकी तरफ, छोटा है, ए लेस देन बी, देन ए प्लस सी, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी हो गई जी ये तो। अब खुद अंदाज़ा लगाएं ये कैसे आएगा। इसने इसमें क्या काम किया हुआ कि वो बना हुआ है, सी को ऐड किया हुआ है दोनों साइड पे, ऐसे है ना, सी प्लस हो रहा है ना, इधर भी किया कर दिया है तो वो बना इधर भी। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे जी, एडिंग सी ऑन बोथ साइड। इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना होता है, सिर्फ ये क्वेश्चन होता है, इफ को लेकर चलना होता है। ए में इधर भी सी प्लस करें और इसमें भी सी प्लस करें, हो गया प्लस, इसमें भी सी प्लस किया, इसमें वो बन नहीं गया, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है। ये तो वो पहले वाली थोड़ी लेंथी थी, बस ये आसान सी बस। तो आपके पास आपने क्या किया है, ऐड किया है, आप क्या कहेंगे जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आप उसे बताना जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी लगी है, कौन से लगी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी लगी है। कौन सी लगी है, एडिटिव। यहाँ पे वो ये भी कह सकता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी, कि जो आपने प्रॉपर्टी लगाई ऑर्डर प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ये लिख दें या वो लिख दें की बात। पार्ट नंबर 3 भी क्लियर हो चुका होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आगे छोटे छोटे से पार्ट हैं, पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट है आपके पास इफ, ठीक है, इफ AC is less than BC and C is greater than 0। ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है, तो C क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0 है, तो देन क्या होगा,
तो वो कहता जी ए इज़ लेस देन बी हो गया, ए इज़ लेस देन। क्लियर हुई बात। इसको प्रॉपर्टी को देखें आप, तो ये आपको पता है, जब ये आपको थोड़ी देर पहले मैं जब आपके प्रॉपर्टी से, अगर आपको प्रॉपर्टी वाला लेक्चर क्लियर है तो आपको आसानी हो जाएगी। ये कौन सा नंबर है, सी इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव नंबर है ना, तो देखें डायरेक्शन वही नहीं रही, डायरेक्शन को चेंज हुई है। अच्छा, इस क्वेश्चन से वो कैसे बन गया है, इधर कौन चीज़ है जो उधर नहीं है, इधर सी था उधर सी गायब हो गया, तो सी कैंसिलेट हुआ है, कैंसिल हुआ है ना एक दूसरे के साथ। समझ आई बात की, यानी कि सी को आपने कैंसिल किया है ना आपने, ठीक है। तो अब इसको देखें, ये आपके पास है ए सी इज़ लेस देन बी सी, तो अब इस किसी आपके पास वो बन गई है। अब उधर क्या चीज़ मिसिंग है, देखिए सी सी से कैंसिल हुआ है, यानी कि सी सी से क्या हो गया, ऐसे कैंसिल हुआ है, क्योंकि ऐसे सेम हमने देखा हुआ कि सेम एलिमेंट्स हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो कौन सा ला आपने लगाया यहाँ पे, कैंसिलेशन ला, जिससे वो बन गया। तो यहाँ पे आप क्या कह दें जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कौन सी लग रही थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगी है विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपने कैंसिल किया तो वो बना है। तो इससे वो कैसे बना है, सी गायब हुआ है, सी कैसे गायब हुआ है, सी कैंसिल हुआ है, तो कैंसिल से बनता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 5 पार्ट, तो क्या है कि इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0, देन, अब वो कहता है जी ए ग्रेटर देन हो गया है बी से, देन क्या हो गया है, ए ग्रेटर देन बी हो गया है। यहाँ पे जब बुक आएगी तो उसमें भी आंसर देखेंगे। यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी लग सकती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी। चलो ये देखें, ये भी ऐसे नहीं बना हुआ, सिर्फ सी गायब किया गया है, और ये साइन क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि सी क्या था, लेस देन, यानी कि नेगेटिव नंबर, आपको पता जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कैंसिल करते हैं तो साइन चेंज होता है। इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी इज़ लेस देन बी सी, सी सी से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये इधर भी कैंसिलेशन ला है मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे 2 आंसर भी मिल सकते हैं। अब ये बुक आएगी तो फिर इंशाल्लाह क्लियर होगा वहाँ से मज़ीद। यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी आ सकती है कि आपकी आ सकती है जी इसका, यानी कि आंसर ये भी आ सकता है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ सकता है। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी लगाई है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसको आप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख लें, फर्दर फिर बुक जब आएगी तो हमारे पास जो कुछ क्लियरेंस है वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। ऑर्डर प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि लेस देन वाले सिंबल में सारी लगी हुई ऑर्डर प्रॉपर्टी हैं, वो सारे लेस देन वाले थे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लास्ट पार्ट इसका 6 वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें कहता जी आइदर, अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको लेक्चर 6, 7, 8 क्लियर है तो ये प्रॉपर्टी आपको देखने से पता चल जाएगा। वो कहता जी ए ग्रेटर देन है बी के, यानी कि ए बड़ा है बी से, या ए बराबर है बी से, या ए लेस देन है बी से। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आपको पता है मैंने पहली प्रॉपर्टी ये करवाई थी लेक्चर नंबर 6, 7 के अंदर, कि ए अगर ग्रेटर देन बी के, लेक्चर नंबर 8, 9, ये अभी 9 लेक्चर दे रहा हूँ इसी पीछे वाले में, कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, बी या ए बराबर हो बी के, या ए लेस देन बी हो, यानी कि आप रियल नंबर में से कोई से 2 नंबर ले लें, रियल नंबर में से कोई से 2 नंबर ले लें, तो पहला नंबर या दूसरे नंबर से बड़ा होता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, या वो आपस में इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसका आंसर छोटा सा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राइकोटोमी
dichotomy property of order property। बस इसका आंसर यही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 9 के अंदर भी ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक वैल्यू जो थी एग्जैक्ट एक नंबर हमने फाइंड करना होता था। इधर हमारे पास जो है 2 नंबर फाइंड करने। इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्लियर करेंगे। आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करें, अच्छे तरीके से इनको अपने माइंड के अंदर बिठाएं, ताकि ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हों। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।